ॐ श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पग वंदन किए नासत विघ्नने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बालकृष्ण लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भगवान पुरुषोत्तम की महती कृपा से इस पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पे भगवान पुरुषोत्तम की पावन कथाओं का श्रवण करके हम सब अपने जीवन को धन्य और सफल बना रहे हैं। एक माध्यम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इनके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम भगवान की कथाओं का लाभ अपने घर में बैठ कर के ले रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बंधुओं, आप सबके हृदय में विराजमान मुरली मनोहर नटखट भगवान पुरुषोत्तम को वंदन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व कुछ देर भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बालकृष्ण लाल की जय। तो बंधुओं, अभी तक हमने कथा श्रवण की। सूत जी सोनकाद ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। भगवान नारायण नारद को सुना रहे हैं। और वनवास में पांडव हैं, उनके पास भगवान कृष्ण आए हैं। पांडवों के दुख का कारण भगवान बताते हैं और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा भगवान पांडवों को सुना रहे हैं। उसी चरित्र के अंदर वर्णन आता है कि वो कन्या द्रौपदी पूर्व जन्म की मेधावी ऋषि की कन्या वो बाला ऋषि दुर्वासा जब आश्रम में आए,
ऋषि ने कहा बेटी तुम पुरुषोत्तम की आराधना करो, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करो, कहा। लेकिन बेटी ने कहा आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर कि मैं एक मल जो मांस है उस मांस की आराधना करूं? मैं नहीं करूंगी। क्या जो देवता अन्य देवता हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, इंद्र है, या देवियां हैं, भगवान गणेश हैं, क्या उनकी आराधना करने से मनोकामना पूर्ण नहीं होती? जो ऐसे निंदनीय मास जो रवि संक्रमण से दूर है, जिसमें रवि संक्रमण भी नहीं है, ऐसे महीने के लिए आप कह रहे हैं कि इसमें मैं आराधना करूं, इस महीने की आराधना करूं? ऋषि क्रोध में आए, लेकिन ऋषि ने माफ़ कर दिया। जाते जाते कहा बेटी तूने भगवान पुरुषोत्तम का ही अपराध किया है, इस अपराध का फल तुझे भोगना पड़ेगा। ऋषि तो चले गए, वो बेटी अपने आश्रम में बैठ कर ही भगवान शिव की आराधना करने लगी, भगवान शंकर की आराधना करने लगी। याद रखिए दुर्वासा कौन है? दुर्वासा भगवान शंकर ही हैं, शिव के अवतार हैं दुर्वासा। मानो शिव ही समझाने के लिए आए थे कि तुम पुरुषोत्तम की आराधना करो, लेकिन इसने पुरुषोत्तम का निरादर करके साथ में जो गुरु रूप में आए थे उन गुरु का भी निरादन किया। और वो गुरु कौन है? वो साक्षात भगवान शंकर ही दुर्वासा हैं। शास्त्र कहते हैं श्रेष्ठ लोग जो हमारे लिए बोलते हैं ना, वो हमारे भले के लिए बोलते हैं। संत लोग, ज्ञानी लोग हमारे लिए कुछ कहते हैं, वो हमारे भले के लिए बोलते हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते। उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है, उसमें हमारा कुछ ना कुछ भला छिपा हुआ है। इसलिए बिना ही विचार बड़ों की जो बातें हैं वो उनको बिना विचार के ही कर लेना चाहिए। हाँ, विचार करना तो विचार आपको कर सकते, अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। पर जब बड़े बोलते हैं, कोई श्रेष्ठ बोलता है, ज्ञानी बोलता है, कोई संत बोलता है, तो वो ऐसे नहीं बोल रहा है, वो भले के लिए, हमारे हित के लिए बोल रहा है। लेकिन इस बेटी ने यही अपराध इससे बना, इसने गुरु के वाक्यों को नहीं माना, संत के वचनों को नहीं माना। इधर आपने राम कथा सुनी, विभीषण ने संत के वचनों को माना, हनुमान जी के वचनों का पालन किया, भगवान मिले। और यहाँ इसने गुरु के वचनों को भी छोड़ दिया और साथ में भगवान पुरुषोत्तम मास के अपराध इतना बड़ा इस बेटी ने कर दिया। अपने आश्रम में बैठ के ये भगवान शंकर की आराधना करने लगी। भूषणं देवनन्दिभृङ्गे निषेवितं चतुर्विंशति तत्त्वैश्च गुणे श्रीभिरविष्टुतम्। अपने आश्रम में बैठी है और भगवान शंकर का ध्यान कर रही है। वो भगवान कैसे हैं? शिवम शांतम पंचवक्त्रम सनातनम। भगवान शंकर कैसे हैं? शिवम, शिव मतलब होता है कल्याण, शिव जी कल्याण करने वाले हैं। जीवन में जब बड़ा सा बड़ा संकट आ जाता है, मृत्यु सन्निकट आ जाती है, तो बोलते हैं भैया महामृत्युंजय का जप करो, शिव ही बचा सकते हैं। इसलिए शिव कैसे हैं? कल्याण को करने वाले हैं। शिवम मतलब कल्याणदम, और हमारे शंकर शांतम, शांत हैं। भगवान शंकर कहते हैं भैया जैसे शांत है मैं, ऐसे शांत तुम भी रहो। पंचवक्त हैं भगवान के और सनातन हैं। सनातन का मतलब हमेशा से ही हैं, थे, हैं और रहेंगे। सब कुछ मिट जाएगा तब भी शिव बचता है, और जब कुछ नहीं था, शून्य था, तब भी शिव था। इसलिए भगवान शांत हैं और सनातन हैं। दिव्य स्तुति भगवान शंकर की करने लगी। चंद्रखंडम लसद्भालम जटाजूट विराजितम। भगवान शंकर के माथे में चंद्रमा है और जटाओं की जूट बनी हुई है, उसके ऊपर गंगा विराजमान है। चचार दुस्सरम बाला तमुद्देश्यम परम तपः। वो बेटी भगवान शंकर को माध्यम करके शिव के लिए दिव्य तप करने लगी। ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु में उसने पंचाग्नि को जला करके दिन की दोपहर की चिलचिलाती धूप में चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित कर ली, और उसके बीच में बैठ करके भगवान शंकर की आराधना करने लगी, पंचाग्नि का सेवन करने लगी। ग्रीष्म गेरवो हेमंते शिशिरे चैव शीतवार्यान्तरस्थिता। जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु आई, ठंडी जैसे प्रारंभ हो गई, वैसी ये बेटी जल के बीच में चली गई और जल के ऊपर बैठ करके, जल में लेट करके
भगवान शंकर की आराधना। कितना दुष्कर तप कर रही है। गर्मी लगी तो अग्नि के बीच में, और जब बारिश और ठंडी का मौसम आ गया तो इतनी ठंडी में पूस के महीने में जल के अंदर उतर करके वहीं बैठ करके भगवान शंकर के पावन नाम को जप रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस दिव्य मंत्र का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बेटी भगवान शंकर की आराधना करने लगी। बारिश आई तो बारिश में बैठे बैठे भगवान शिव की आराधना करने लगी और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर स्वर्गलोक में बैठा हुआ इंद्र चिंतित होने लगा कि ये इतना दुष्कर तप कर रही, किसके लिए कर रही है? कहीं ये मेरे आसन को प्राप्त करने के लिए तो तप नहीं कर रही है। तुलसी जी ने रामायण के अंदर इंद्र को कुत्ते की संज्ञा दी, कौवे की संज्ञा दी। जो दूसरे के सुख को देख करके जलन करता है वो कुत्ते से भी गया गुजरा है। जो दूसरे के ऐश्वर्य को, दूसरे के सुख को देख करके जिसको ग्लानि होती है, दुख होता है, उसका जीवन तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। इंद्र ने सोचा कहीं ये बाला मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्थान को पाने के लिए तो ये कर नहीं रही है। धीरे धीरे 9000 वर्ष जब बीत गए, इंद्र भी चिंतित हैं, तो भगवान शंकर स्वयं इसको दर्शन देने के लिए आ गए। बोलो शंकर भगवान की। दर्शयामास बालाई निजं रूपमगोचरं, तद्दृष्ट्वा सहसो तस्थो देहं प्राणमिवागतम। जैसे भगवान शंकर प्रकट हो गए, दिव्य रूप भगवान शंकर का जब इसने देखा तो जैसे मृत शरीर के अंदर प्राण आ जाए, ऐसे ही उठ करके भगवान शंकर को वंदन करने लगी। तपः कृशा पिशा बाला हृष्टपुष्टा तदा भवत। यद्यपि तप के कारण केवल धूम पी करके रह जाती, कभी पर्ण खा के रहती, कभी वायु पी के रहती, उससे शरीर तो कमज़ोर हो गया, लेकिन तप से मुख का तेज बढ़ जाता है, शरीर का तेज बढ़ जाता है। भले शरीर बाहर से कमज़ोर तो हो जाएगा, लेकिन अंदर का तेज बढ़ गया। उस बेटी के दिव्य तेज फैल रहा था, शरीर तो कमज़ोर हो गया था, लेकिन शरीर का जो दिव्य तेज है वो फैला हुआ था। भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी। वंदे गिरिजापतिम। गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। और फिर उसके बाद इसने क्या किया? पूजन किया भगवान का। कैसे? मानसे रूपचारे स्तम संपूज्य विश्ववंदितम। भगवान शंकर विश्ववंदित हैं, विश्व के द्वारा पूजे जाते हैं भगवान शंकर, इसलिए विश्ववंदित भगवान शंकर का पूजन किया। कैसे? बोले मन से, मानसिक पूजा की भगवान शंकर की। बंधुओं, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तुलसी रामायण में लिखा है, इस कलिकाल में मानसिक पुण्य तो होते हैं, लेकिन मानसिक पाप लगते नहीं मनुष्य को। यानी आपने मन से अगर पुण्य किए हैं, कोई भी आप मन से केवल कल्पना कर लो, उतने मात्र से आपको पुण्य का फल मिल जाता है, ऐसे कलयुग में कहा गया है। और बंधुओं, इस बेटी के पास जंगल में है, इसलिए पूजा की सामग्री तो है नहीं, और अगर पूजा की सामग्री जुटाने के लिए बेटी आ जाती है, तब तक तो भगवान शंकर निकल जाएंगे। इसलिए अभी क्या करें? इसलिए मन ही मन इसने भगवान शंकर का अभिषेक किया। अभाव में आप कहीं यात्रा में हैं या घर में भी आप बैठ करके भगवान शंकर की या भगवान कृष्ण की मानसिक पूजा कर सकते हैं। जो प्रत्यक्ष पूजा का फल होता है, वही फल मानसिक पूजा से मिल जाता है। इसलिए इस बेटी ने भगवान शंकर की मानसिक पूजा की और उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। अये शैलराज वल्लभ प्राणनाथ प्रभो वर्गः भूतेशा गौरीश शंभो तमा सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्रम मदाधार मुंडा स्थिलानिन नमस्ते। हे महादेव, हे शैलजा वल्लभ, हे पार्वती के पति, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश,
ऐसी करके भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। दयानाथ भूतेषु चंडी सबभ्यम भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ। हे मृत्युंजय, हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडीस, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। नमो जन्महर्ता पुरा सृष्टिकर्तस्त्वया दीया नव प्राणनाथा अगहर्तः। हे प्रभु, आप दीनानाथ हैं। आप अग बोलते हैं पाप को, आप पाप को हरने वाले हैं, आप अजन्मा हैं। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। इस प्रकार से इस बेटी ने, इस बाला ने भगवान शंकर की दिव्य स्तुति की। अब भगवान शंकर इसकी स्तुति से, इसके तप से, जो इसने तप किया था, उस तप से हमारे महादेव प्रसन्न हो गए और कहने लगी, बेटी तुझे क्या चाहिए, तू वर मांग ले मुझसे। बरम बरय भद्रम ते यस्ते मनसि वांछितम। हे बेटी, तेरे मन में क्या है, जो कुछ भी तू मांगना चाहती है। तूने इतना दुष्कर तप किया है, ऐसा तप कोई कर नहीं सकता। इसलिए बेटी, तेरे मन में जो कुछ भी है तो मुझसे मांग ले। अब बेटी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप सब कुछ दे सकते हैं, आप विलंब मत करो महादेव। मैंने बहुत वर्षों तक तप किया है, आज उसके फलीभूत आप प्रसन्न होकर के मेरे सामने आए हो। आप मुझे जल्दी से वरदान दे दो। क्या चाहिए बेटी, मांग ले मुझसे। तब कहने लगी, पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहं वृणे पतिम देहि महादेव नान्यन में चिंतितम हृदि। कहने लगे, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप मुझे अगर दे सकते हैं तो मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। हे महादेव, मुझे पति चाहिए। ऐसे पति पति करके इस बेटी ने 5 बार बोल दिया कि प्रभु मुझे पति दे दो। और फिर कन्या तो चुप हो गई, लेकिन भगवान शंकर बोले, बेटी त्वया यस्तु मुख अन्नोक्तम तदस्तु मुनिकन्यके पंचकृतस्तया यस्मात् पति संपर्थितो दिनः। हे बेटी, तूने 5 बार मुझसे पति मांगा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतयस्तव सुंदरी। इसलिए हे बेटी, तेरे एक नहीं 5 पति होंगे, और सब सूर होंगे, सब धर्मात्मा होंगे, सब देव अंश होंगे, सब सत्य बोलने वाले होंगे, और स्वगुण सर्वगुण संपन्न सब होंगे, सत्यसंध होंगे, जितेंद्रिय होंगे। तन्मुख प्रेक्षका सर्वे राजन्या गुणशालिना। सारे गुण इनके अंदर रहेंगे और सब तेरा मुख निहारेंगे, सब तेरी तरफ सबकी दृष्टि रहेगी। भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर इत्याकर्ण बचस्तस्या दुर्जटेरनति प्रियम वाचा वनता भूत्वा बाला वाक्य विशारदा। जब ये वचन बेटी ने सुने तो उसके पैरों के नीचे की जमीन तो खिसक गई कि भगवान शंकर क्या करें ये। हे प्रभु, कहने लगी, एवं मैं गिरिजा कांता मास्तु लोकेस्तु कौतुकम। हे प्रभु, आप क्या बोल रहे हैं, आपने थोड़ा विचार किया कि आप दे क्या रहे हैं मुझे। आप मुझे वरदान दे रहे हैं कि शाप दे रहे हैं। आज तक सुना जाता है कि एक आदमी की 5 पत्नियां थी, पर ऐसा जगत में कहीं सुना नहीं गया कि एक स्त्री के 5 पति हैं। जगत क्या कहेगा प्रभु। एकस्तु पंचपत्युस्तु पुरुषस्य ही भयवंती ही। हे प्रभु, आप क्या करें, थोड़ा विचार तो करो। तदीयायां कथं संभो भवेयं पंचभर्तिका नैवारस्य बचेत् त्वयं मयि वक्तुं कृपानिधे। हे महादेव, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं महादेव। भगवान शंकर ने कहा, बेटी इसको कोई मिटा नहीं सकता। मास्तु तेस्मिन् भवे भीरो भव्यं तत्परिजन्मनि अयो निज संभवा तत्र भविष्यति तपोबलात्। हे बेटी, ध्यान से सुन, इस जन्म में तो तुझे पति मिलने वाला नहीं, इस जन्म में तुझे पति नहीं मिलेगा। अगले जन्म में तू अयोनिजा पैदा होगी, अयोनिजा तू जन्म लेगी, तब तेरे 5 पति होंगे। पुरुषोस्तमस्त्वया मासो न कृतो भगवत प्रियः यस्मिन् अर्पितम् ऐश्वर्यं कृष्णेनात्मनस्वकम्। तूने जो अपराध किया ना बेटी, भगवान पुरुषोत्तम मास का जो तूने अपराध किया है, उसी अपराध के कारण ये तेरे जीवन में होगा। सचेत कोपावृत शुभ्रुर नृदेत्युकम त्वया गर्वातिरेकेण ब्रह्म तेजा प्रमर्दितम। भगवान शंकर बोले, जो तूने अपराध किया है ना भगवान पुरुषोत्तम के दिव्य मास का, ये तो बेटी तुझे भोगना पड़ेगा, और ये बिना भोगे कटने वाला भी नहीं है। ये बिना भोगे कटेगा नहीं।
यो वै निंदितं मासम सयाति घोररौरवम, जो इस मास की निंदा करता है, जो इस मास की निंदा करता है उसे घोर रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। तूने उस महीने का पूजन नहीं किया, उसका निरादर किया है, इसलिए तेरे साथ में ये होगा। विपरीतम भवेतस्य न कदाचन अन्यथा भवेत। अगर तू इस मास में जैसे ऋषि ने कहा था वैसे करती, पूजन करती, पाठ करती, तो आज तेरी मनोकामना पूर्ण होती। आज विपरीत इसीलिए हो गया क्योंकि तूने विपरीत काम किया। ऋषि के कहने से तू गई नहीं, विपरीत काम किया, इसलिए तेरे वाणी में उसी तरह से निकल आया। सर्वे गिराणी पुरुषोत्तम सेवनम यस्मे संवितम शीघ्रम मोचते पुरुषोत्तम। अरे बेटी, इस पुरुषोत्तम मास का व्रत जप भजन तप इस महीने का जो करता है वो तो मुक्त हो जाता है और उसके हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए सेवनीयम कथम मासम न भजाम सुमध्य में, इसलिए ऐसे पवित्र मास का सेवन करना चाहिए। इस मास में जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तप करना चाहिए, क्योंकि इस मास में जो भी हम भगवान से चाहते हैं भगवान हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस लोक में हमें सुख मिलता है, अंत में हमें भगवान का लोक मिलता है। सूत जी सौनकादि ऋषियों से बोले, ऋषियों, वो बेटी बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी दुखित हो गई। आश्रम में बैठी है लेकिन बहुत चिंतित है, अंदर अंदर जलने लगी, मानो अंदर से आग लग गई। भगवान शंकर ने इतना कहा, शंकर जी तो चले गए, लेकिन वो अंदर ही अंदर बैठे बैठे जलने लगी। विचार करती है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या मांगा था, क्या मिला, क्या करने को कहा था मैंने, किया क्या, ये क्यों किया मैंने, मैं मर जाऊं, ऐसा विचार करने लगी। लेकिन साहब, जब तक मौत नहीं तब तक कौन मर सकता है, और मौत है तो कौन बचा सकता है। अंदर अंदर बैठे बैठे जैसे वन में आग लग गई हो, पत्ता जलने लगता है और पत्ते की क्या स्थिति हो जाती है, वैसे इसके अंदर से आग लगी हो मानो, और बैठे बैठे सोचती है, विचार करती है क्या होगा, जलने लगी। समय बीता, बुढ़ापा आ गया, चिंतित रही, पूरा शरीर तो वैसे ही जल चुका था। एक दिन इसका शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, उसका मृत्यु हो गई। इसी समय में जब इसका इधर शरीर छूटा, उसी समय में वहाँ पे एक यज्ञसेन के नाम के उस समय राजा थे, वो राजा यज्ञ कर रहे थे। इधर इसका शरीर छूटा, उधर यज्ञसेन के यज्ञ कुंड से वो बेटी जन्म ले ली है। वही बेटी जो ऋषि कन्या है जिसने अभी शरीर छोड़ा, उधर यज्ञसेन का यज्ञ जैसे संपन्न हुआ, उस यज्ञ से ही ये बेटी उत्पन्न हो गई, यज्ञ कुंड से। मृत संभार संपन्नो मकरो यज्ञ उत्तमम, ऐसा दिव्य यज्ञ वो राजा कर रहा था। तद्यज्ञ कुंडाद अभूत तद्यज्ञ कुंडाद दभूतात कुमारी कनक प्रभाम सेयम द्रुपद शार्दूल तनया प्रथिता भुवि। उसी यज्ञ कुंड से वो बेटी पैदा हो गई, वही जो हुई वो द्रुपद की कन्या के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुई, जिसका नाम द्रौपदी है। वो यही द्रौपदी है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया पूर्व में किया हुआ इसलिए ये भोग रही है, और इसको तुमने मत्स्य वेद करके प्राप्त किया, इसको तुमने मत्स्य वेद करके प्राप्त किया। अब देखो इसके जीवन में कितने विकट विपत्तियां आई। दुशासन भरी सभा में इसको निर्वस्त्र करना चाहता था, इतना बड़ा अपमान को इसको सहन करना पड़ा। इसने बार बार मुझे पुकारा, मैं आया नहीं, मैं पहले भी आ सकता था लेकिन मैं आया नहीं। क्यों? क्योंकि इसने इतना बड़ा अपराध पूर्व जन्म में जो पुरुषोत्तम का किया था भगवान का, उसी अपराध के कारण मैं जल्दी नहीं आया। पर बार बार जब ये दामोदर दया सिंधो कृष्ण कृष्ण जगतपते हे नाथ हे रमानाथ केशवा क्लेशनाशनम, बार बार जब मुझे पुकारने लगी कि प्रभु मेरा न माता है, न बंधु है, न सखा है, न कोई नहीं, सब कुछ आप मेरे हो, हे प्राणनाथ, हे गोपिकानाथ, आप मेरी रक्षा करो, तब भगवान कहते हैं फिर मैं आया। भगवान कहते हैं तब मैं आया। इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, पांडवों तस्मादाराधयस्व मागासी पुरुषोत्तमः, तस्मादाराधयस्वेन मागामी पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं उस समय में फिर मैं इसकी रक्षा करने के लिए आया, और भैया मैंने साड़ी का रूप धारण कर लिया, साड़ी के रूप में मैं आ गया, मैंने इसकी रक्षा की। इसलिए अब तुम आने वाले पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, पूजन करो, जप करो। हे पांडवों, तुम्हें तुम्हारा राज्य प्राप्त होगा। यादृशोई में प्रियो भक्ता तादृशो नास्ति कश्चन। हे पांडवों, ये मेरा प्रिय महीना है, और इस पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। भगवान करते हैं
यादृशो में प्रिया भक्ता तादृशो नास्ति कश्चन। इस पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं, जैसे मुझे वो प्रिय हैं वैसे मुझे और प्रिय नहीं हैं। येन पीड़िता भक्तास्तेना हम पीड़ितम सदा। भगवान कहते हैं जो पुरुषोत्तम मास के मेरे भक्त हैं, अगर उनको कोई पीड़ा देता है तो भगवान कहता है उस आदमी को मैं स्वयं पीड़ित करता हूँ, उसको मैं स्वयं दंड देता हूँ। देशो में नास्तुल्यो यमस्तस्य फलप्रदः नावलोको मया दुष्टा दंडार्थम पांडव। भगवान कहते हैं उनको मैं स्वयं दंड देता हूँ। और भगवान पांडवों को पुरुषोत्तम महिमा समझा करके भगवान ने कहा भैया अब मुझे द्वारका जाना है, वहाँ मेरी माँ चिंतित है, मेरे बंधु चिंतित होंगे, इसलिए मुझे तो जाना है, पर तुम पुरुषोत्तम की आराधना करना। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया। फिर समय बीता, भगवान तो द्वारका चले आई, उधर वन में पांडवों का समय बीता। वही दिव्य पुरुषोत्तम मास आया और पांडवों ने फिर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना की। उस पुरुषोत्तम मास में नित्य भगवान पुरुषोत्तम का जप किया, नित्य भजन किया, नित्य उपवास किया, नित्य स्नान किया नदी में, और नित्य भगवान कृष्ण का, भगवान राधा माधव का अभिषेक किया। बस उनके 14 वर्ष पूरे हुए, वापस आए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को उनका जो राज्य छीन लिया गया था वो राज्य उनको फिर से मिल गया। ये कथा इसके अंदर आती है। सधन्यो भारते वर्षे सपूज्यो श्रेष्ठ एव सा विधिर विविधैर नियमेरस्तु पूजित पुरुषोत्तमा। भारतवर्ष में जीवन मिलना सबसे दुर्लभ माना जाता है बंधुओं, पर भारत में जन्म लेने वाले कुकर शूकर भी तो होते हैं, और कई मनुष्य ऐसे हैं जो कुकर शूकर से भी गए गुजरे हैं। इसलिए पुराणकार कहता है कि भारतवर्ष में जन्म होने के बाद उसका जीवन धन्य है जो इस पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण की आराधना करता है, भगवान कृष्ण का जप करता है, पूजन करता है, भजन करता है, व्रत करता है। भारत में उसी का जीवन श्रेष्ठ है जो विधिवत भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है। इस पावन महीने में सर्वेषु तीर्थेषु भ्रवन्तु पांडुनंदना पुरुषोत्तम मासाद्यम व्रतम चिरविधानता। इसी व्रत के प्रभाव से हे पांडवों तुम्हें आगे तुम्हारा राज्य प्राप्त होगा। ऐसे करके भगवान वहाँ से गए और पांडवों ने वो व्रत किया, फिर से उन पांडवों का राज्य प्राप्त हो गया। आगे इसके अंदर दृढ़धनवा राजा की कथा आती है, जिस राजा ने पुरुषोत्तम का